नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 1 बज रहे। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों में अभी तक अगर देखें तो 60 सीटों वाली विधानसभा चुनावों में 31 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो बड़ी जीत अरुणाचल में दर्ज करती हुई बीजेपी, और जिस तरह से हमने दिखाया, एक तरफ तो कल आपने देखे थे एग्जिट पोल, और दूसरी तरफ आप देखिए वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव थे उनमें भी एक अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है। 60 में से 31 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बीजेपी 14 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जबरदस्त मुकाबला, लेकिन अरुणाचल में भी अपनी वो मैजिक, मोदी गारंटी को पूरा करती नजर आ रही है बीजेपी। अरुणाचल में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, आपको बता दें। और अभी जो गिनती चल रही है उसमें बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी। 60 में से 31 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, जबकि 14 सीटों पर वो आगे चल रही है। तो ये इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से एसकेएम की सरकार होगी। प्रेम सिंह तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने पार किया है बहुमत का आंकड़ा, क्योंकि बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में साथ में थे। 18 सीटों पर एसकेएम की जीत है, 13 सीटों पर आगे चल रही है। और ये एक बड़ी जीत दर्ज की गई है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए था 31, वो आ चुका है बीजेपी के पास 60 सीटें। और अब एक जीत अरुणाचल में भी विधानसभा चुनावों में दर्ज करती हुई बीजेपी नजर आती है। बिल्कुल श्वेता, ये अरुणाचल से आप खबर बता रही थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सिक्किम में इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ था, अब सब तस्वीर साफ हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर सिक्किम से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है कि फिर से एसकेएम की सरकार बनी है। एसकेएम ने आंकड़ा पार कर लिया है। एक बार फिर एसकेएम की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पार हो गया है। 18 सीटों पर जीत हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि 13 सीटों पर एसकेएम आगे चल रही है और सिक्किम में एक बार फिर से एसकेएम की सरकार बनेगी। तो सिक्किम में राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी पार्टी ने उसी तरह का प्रदर्शन किया और एसकेएम एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल में अभी जानकारी दी श्वेता ने, और इधर सिक्किम में एसकेएम की सरकार, यानी अलग अलग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है श्वेता। बिल्कुल, और इस वक्त आपको हम बता भी रहे हैं कि एक तरफ आप सिक्किम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरुणाचल में भी अपना दम एक बार फिर से दिखाती हुई नजर आ रही है बीजेपी, चूंकि एसकेएम के साथ चुनावी मैदान में है और इस बार एक बार फिर से उसी तरीके की जीत दर्ज करती नजर आ रही है। लेकिन आपको बताते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े भी किस ओर इशारा दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे केंद्र में भी हैट्रिक लगाती हुई इस बार नजर आएगी, क्योंकि एग्जिट पोल ने ये क्लियर किया है। इस बीच आपको बताते हैं कि अब दिल्ली आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो फिलहाल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये आपको बता दें, बड़ी खबर, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली उनको बुलाया गया है क्योंकि कल एग्जिट पोल के नतीजे आए और इसके बाद नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से वो यहां पर मुलाकात करेंगे। नतीजों से पहले नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी चुनावी मैदान में साथ में थी बिहार में, और बिहार में भी जिस तरह से सीटें मिलती नजर आई बीजेपी और जेडीयू को, और इसके बाद नीतीश कुमार इस वक्त पहुंच चुके हैं मृदुल दिल्ली। बिल्कुल, और इस पर नजर है आखिर क्या मंथन किया जाएगा। बड़ी बात यही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, गठबंधन के साथ आए वो एनडीए में, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि जेडीयू और बीजेपी इकट्ठा हैं और अब अलग नहीं होने वाली हैं। और अब जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं श्वेता, बीजेपी और जेडीयू की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और नीतीश कुमार का पहुंचना यह दर्शा रहा है कि अब भविष्य के लिए कोई नया प्लान बनाया जा रहा है। क्या बिहार अब नजर में है भारतीय जनता पार्टी के? नीतीश कुमार कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे? नीतीश कुमार आगे क्या भविष्य में कर सकते हैं? इन तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है।